प्रिय भक्तों, मैंने रुद्राष्टक भाग 1 में वर्णित किया कि कैसे गुरुजी का निरादर करने से बालक को सर्प की योनि का शाप मिला और ब्राह्मण ने रुद्राष्टक से शिवजी से विनती करी। सर्वज्ञ शिवजी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। तब ब्राह्मण ने पहला वर शिवजी की भक्ति मांगी, दूसरा वर यह मांगा कि बालक पर क्रोध न करें और कृपा करके उसे थोड़े समय ही शाप से मुक्ति हो जाए। दूसरों का हित चाहने वाले ब्राह्मण की वाणी सुनकर आकाशवाणी हुई और शिवजी ने कहा कि यद्यपि बालक ने भयानक पाप किया है और उन्होंने क्रोध करके इसे शाप दिया, तब भी वह ब्राह्मण की साधुता देखकर इस पर विशेष कृपा करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह बालक 1000 जन्म जरूर पाएगा, परंतु जन्म लेने में और मरने में जो दुसह दुख होता है वो इसे नहीं होगा और इसका ज्ञान भी नहीं मिटेगा। शिवजी ने बालक से कहा कि एक तो उसका जन्म श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या में हुआ है और दूसरा उसने उनकी यानी शिवजी की सेवा में मन लगाया है, इसलिए अयोध्या के प्रभाव से और शिवजी की कृपा से उसके हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। शिवजी ने बालक को शिक्षा दी कि द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। संतों को अनंत श्री भगवान के ही समान मानना चाहिए। फिर वह उस बालक को यह आशीर्वाद देकर के उसके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा और उसकी अबाध यानी बिना रोक टोक के गति होगी। शिवजी वहां से चले गए। काल की प्रेरणा से वह बालक विंध्याचल में सर्प हुआ। फिर उसने बहुत से शरीर धारण किए। उसने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। वह बालकों के साथ खेलता और श्री रघुनाथ जी की लीलाएं करता। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जब उसके माता पिता कालवश हो गए तो वो श्री राम जी की भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों का आश्रम मिलता वहाँ उनसे श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। उसके मन में यह लालसा बढ़ गई थी कि जब वह श्री राम जी के चरण कमलों का दर्शन कर लेगा तब वह अपना जन्म सफल समझेगा। वह वन में लोमेश मुनि से मिला। उसने उनके चरणों में शीश नवाया और उनसे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया पूछी। मुनि ने उनको ब्रह्म का उपदेश दिया कि वह अजन्मा, अद्वितीय, निर्गुण और अंतर्यामी है, पर वह उनसे हठपूर्वक सगुण ब्रह्म की आराधना ही पूछता रहा। उसके उत्तर प्रत्युत्तर से मुनि को क्रोध आ गया। मुनि ने कहा कि वह उनके सत्य वचन पर विश्वास नहीं कर रहा है और कौवों की भांति सबसे डर रहा है। मुनि ने कहा कि वह शीघ्र ही चंडाल पक्षी कौवा हो जाए। तब वह तुरंत ही कौवा हो गया। श्री राम जी के हृदय में प्रेरणा करते हैं। उन्होंने मुनि की बुद्धि भोली करके उसे श्राप दिलवाया। जब श्री राम जी को लगा कि यह बालक मन, वचन और कर्म से मेरा दास है, तब उन्होंने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। तब मुनि ने पछताकर उस बालक को हर्षित होकर राम मंत्र दिया। मुनि ने कुछ समय काग को अपने पास रखा और रामचरितमानस वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस उन्होंने शिव जी की कृपा से पाया है और काग की श्री राम जी की को निज भक्त जानकर यह चरित्र विस्तार से कहा है। मुनि ने कहा कि यह आशीर्वाद दिया कि उसके हृदय में प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी और अनेक प्रकार के श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास में गुप्त और प्रकट हैं, वह उनको बिना परिश्रम के ही जान पाएगा। मुनि के चरणों में सिर नवाकर वह काग सुमेरु पर्वत के शिखर पर आ गया। वहां पर वह सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते। इस प्रकार उस बालक ने सर्प से काक शरीर पाया। ये काक शरीर बालक को अत्यंत प्रिय था क्योंकि इस शरीर से ही श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। मुनि लोमेश ने बालक को यह शिक्षा दी कि ब्रह्म अजन्मा, अद्वितीय, निर्गुण और अंतर्यामी है। ब्रह्म को बुद्धि के द्वारा मापा नहीं जा सकता। वह इच्छा रहित है, नाम रहित है, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। इससे संबंधित एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा, असंख्य कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, असंख्य कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जड़ चेतन सब रूप तुम्हारा, जड़ चेतन सब रूप तुम्हारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा, बाहर भीतर ऊपर नीचे,
बाहर भीतर ऊपर नीचे जहाँ देखूं वहाँ रूप तुम्हारा, जहाँ देखूं वहाँ रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा। तुम हो सब में, सब तेरे में, तुम हो सब में, सब तेरे में। धन्य सगुन प्रभु रूप तुम्हारा, धन्य सगुन प्रभु रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा। राम कृष्ण ओंकार हरि हर, राम कृष्ण ओंकार हरि हर। वेदों में तेरा नाम अपारा, वेदों में तेरा नाम अपारा। नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा। युगल चरण में शीश झुकाऊं, युगल चरण में शीश झुकाऊं। सिर पर रख दो हाथ हमारे, सिर पर रख दो हाथ हमारा। नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा।